नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। तो आज रक्षाबंधन है। राखी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है और इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनसे अपनी रक्षा का वचन लेती है। इस साल सावन की पूर्णिमा तिथि 18 अगस्त की मध्य रात्रि के बाद सुबह 3:04 से शुरू होगी और सोमवार को तिथि जो रही है यानी कि आज उसका समापन है 11:55 पर इसका समापन होगा। और इस दिन रक्षाबंधन पर भद्रा का समय जो है वो दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। शास्त्रों की माने तो भद्रा में शुभ कार्य करने से बचना चाहिए और इस काल में राखी कभी भी नहीं बांधनी चाहिए। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधेंगी और उनसे रक्षा का वचन भी लेंगी। तो आज इसके लिए हम बातचीत करेंगे कि कैसे आज भाई बहन का जो रक्षाबंधन का त्योहार है उसे मनाना है। और आपको बताया कि थाली में दीपक प्रज्वलित करके भाई की आरती की जाती है और फिर मिठाई खिलाकर ईश्वर से उसके लंबे जीवन की उसकी कामना की जाती है। और इसी बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़कर इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी से अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर पर आप कॉल करिए और हमारे साथ जुड़िए इस कार्यक्रम में। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े इसी की हम उम्मीद करते हैं। आचार्य जी, आज काफ़ी अद्भुत संयोग भी है क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार भी है और आज रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। तो बात हम रक्षाबंधन के त्यौहार की अगर करें तो शुभ मुहूर्त वो क्या होगा, उसके लिए कब राखी बांधनी चाहिए? और कहते हैं कि भद्रा में बहनों को भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए या फिर कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो कैसे पता चले और अगर किसी ने ऐसा कर दिया है तो उसका निवारण क्या होता है? देखिए, आज सभी दर्शकों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का एक ऐसा पर्व है जहां बहन अपने भाई की दीर्घायु की कामना को लेकर के ये पर्व को हम लोग मनाते हैं। और इस पर्व का महत्व इसलिए अधिक इस बार होता है कि 4 से विशेष संयोग में रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। इस बार रक्षाबंधन के पर्व पर सर्वार्थ सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि रवि योग के साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ में और विशेष तौर पर आप देखें कि पूर्णिमा जो 19 तारीख को 11:56 तक रहने वाली है और इस पर्व में भद्रा रहित पर्व को ही शास्त्र मत है। शास्त्र की माने तो इस बार भद्रा आज दोपहर 1:30 तक रहने वाली है और उसके बाद 1:48 से सायंकाल 4:22 तक प्रदोष काल का समय ये रक्षाबंधन का पर्व यानी बहन अपने भाई को राखी बांध सकती हैं 1:48 से 4:22 तक। और उसके बाद प्रदोष काल में 6:57 से 9:10 तक राखी बांधने का समय शास्त्र सम्मत व सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। क्योंकि एक रक्षाबंधन का पर्व ऐसा पर्व है जिसमें विशेष रूप से भद्रा रहित होना चाहिए। होली का और रक्षाबंधन का पर्व भद्रा रहित होता है और इसी को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो रक्षाबंधन का पर्व है ये पर्व का महत्व इसलिए अधिक हो रहा है कि इस समय 4 सर्वश्रेष्ठ जो है योग बन रहे हैं और 4 योग के अंदर जब रक्षाबंधन हम यहाँ पर्व मना रहे हैं तो इसका विशेष योग होता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें हर बार अपने भाई की दीर्घायु की कामना को लेकर के और ये पर्व मनाते हैं। भाई बहन के प्रेम का पर्व है और सुबह से ही बहनें तैयार हो जाती हैं। पर चूंकि इस बार भद्रा दोपहर 1:30 तक रहने से बहनें दोपहर बाद ही राखी बांध पाएंगी। आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का जो पर्व है विशेष तौर पर ये पर्व का जो मुहूर्त है, मुहूर्त में ही रक्षाबंधन करना चाहिए। और जैसा आप हमारे यहाँ चंद्रश्री जी ने बताया कि थाली में रोली, चंदन, अक्षत, दही, राखी, मिठाई, घी का दीपक पूजा की थाली में रख करके पहले भगवान को अर्पण करते हैं और उसके बाद भाई को उत्तर पूर्व की तरफ मुंह करवा के बैठाते हैं
और भाई के माथे पर तिलक लगाते हैं, फिर रक्षा सूत्र बांधते हैं। पर आजकल धातु में भी राखी बनने लगी है। भले ही आप सोने चांदी किसी में भी राखी बांधे, मगर धागे का बड़ा महत्व होता है। धागे में राखी को सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। भाई की कलाई पर, कौन सी कलाई पर बांधे राखी, तो सीधे हाथ की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के जहन में ये बात है कि हमारे भाई नहीं है, तुम राखी किसको बांधे। लड्डू गोपाल जी को राखी बांध सकते हैं, आप अपने आराध्य को राखी बांध सकते हैं, अपने पिता को राखी बांध सकते हैं। पहले हमारे राजाओं के यहाँ पुरोहित जो है, राजाओं की दीर्घ आयु की कामना को लेकर, उनके राज्य में, राजपाट में समृद्धि रहे, विस्तार रहे, इन सबको लेकर जो है राखी बांधी जाती थी। और इसका इन बद्दो बोली राजा दानवेंद्र मामले तीन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षी माचल माचला। इस प्रकार से ये महत्वता देता है कि बांधे जाने वाला धागा रक्षा सूत्र है। और रास यज्ञ के समय भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था। इसके बाद बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को राखी बांध करके उनकी मंगल कामना की जाती है। वेद पाठी ब्राह्मण यजुर्वेद का पाठ शुरू करते हैं। इससे रक्षाबंधन वाले दिन श्रावणी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कहलाती है। श्रवण की पूजा की जाती है, घर घर में श्रवण मनाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और आप देखिए, वो भाई बहन जो अपना जीवन का कार्यकाल एक साथ शुभारंभ करते हैं और उसके बाद उनकी दिशाएं, उनका स्थान, उनका कार्य सब कुछ चेंज होने के बाद जब पर्व पर आते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि भाई बहन का पर्व, कि आज कोई भी किसी कारण से भाई बहनों में यदि कोई मनमुटाव भी है तो भी उसे बुला करके और रक्षाबंधन का पर्व पर सब चीजों को भूल करके और राखी बहन को बांधने के लिए आना चाहिए। जी। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि कैसे आज का पर्व आपको मनाना है, कब आपको भाई की कलाई पर राखी बांधनी है और किस तरीके से आज का ये पर्व बनेगा। तो आचार्य जी, हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ना शुरू हो गए, कि करके कॉलर्स को ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। प्रणाम बाबा। हाँ, खुश रहो। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा, मेरा जन्म तिथि है 1 जुलाई 1972। हाँ हाँ। जन्म का स्थान झारखंड में पलामू पड़ेगा। ठीक है। बाबा, मेरा सवाल था कि मेरी पहली शादी होकर टूट गई बाबा, दूसरा शादी कब तक होगा और उसका भविष्य कैसा होगा? थोड़ा घरेलू उपाय भी बताते विस्तार से। देखिए, आपको बहुत शुभ और मंगल कामना है। और आपको बताएं कि आपकी पहली शादी टूटना संभव था, उसका कारण है कि राहु जहाँ बैठता है वो राह से भटका देता है। और कोई भी कारण रहा हो, लेकिन ये शादी आपकी 3 साल के अंदर अंदर सारा खेल हो गया, शादी भी हो गई और टूट भी गई। अब आपकी शादी 2024 में 13 सितंबर से लेकर के और दिसंबर के मध्य तय होना है और 25 में आपकी शादी फरवरी में और मार्च में संभव होगी। आपको किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप कृपा करके प्रतिदिन भगवान शिव को दूध और पूरा मिश्रण करके और जलाभिषेक कर रहे हैं। और यदि आप कर सकते हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का 11 पाठ प्रतिदिन करें, आपको बहुत लाभ। जी। तो अगले कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। नमस्कार है, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। और रक्षाबंधन का आपको बहुत बहुत नमस्कार है मेरा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 4 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र और उसका महत्व थोड़ा बताएं। आज उसको मैं करूँगा। जी जी जी। देखिए, ये आपने अच्छा किया, सार्वजनिक रूप से ये प्रश्न होता है। 4 मुखी रुद्राक्ष धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए पहना जाता है। ओम ह्रीम नमः मंत्र है, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। 5 मुखी रुद्राक्ष मनोवांछित फल देने वाला होता है। ओम ह्रीम क्लीम नमः।
और 7 मुखी रुद्राक्ष ऐश्वर्यशाली होने के कारण ओम हुम नमः इस प्रकार से मंत्र बोले जाते हैं और आप इसे 10:15 से और 1 बजे के मध्य पहने, आपको बहुत लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामना आपके लिए। जी, अगली कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जय श्री राम पंडित। जय श्री राम। डेट ऑफ बर्थ है 29 जनवरी जी 1985। 1985 ठीक है। रात को 10:20 चूरू राजस्थान। जी गुरु जी, नौकरी अभी छूट गई है, अभी 15 दिन हो गए, तो नौकरी कब तक मिलेगी, या फिर व्यापार में दिमाग लगाऊं या नौकरी मिल जाएगी, ये क्या उपाय करें? देखिए, आपको बहुत मंगल शुभकामना है। राहु की महादशा चल रही है और राहु में बुध का अंतर चल रहा है। राहु व्यक्ति का राह से भटकाने का काम करता है। आपका जो कार्य चल रहा था उसमें व्यवधान राहु ने डाल दिया है। आप कृपा करके बिल्कुल भी नहीं डरे, आपको नौकरी मिलने का संभावना पूर्ण बनता है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि यदि आप नौकरी न करके अपना खुद का व्यापार करें या कोई ब्रोकरेज आदि का काम करें, प्रॉपर्टी आदि का काम करें, या फिर आप कोई दलाली आदि का काम करें, तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा। या फिर बने बनाए माल को बेचने का काम करें, एजेंसी टाइप का, तो भी आपको लाभ होता है। और ये आपका 13 सितंबर से बहुत अच्छा समय शुभारंभ हो रहा है। तो सितंबर के बाद आपको अवश्य जो है अपना व्यापार करने का मन होगा। नौकरी तो आपको मिल जाएगी, कोई खास बात नहीं, पर अपना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत मंगल शुभकामना आपके लिए। जी जी, अगले कॉलर की तरफ बढ़ेंगे और अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो पंडित जी, राम राम। राम राम हेलो। जी। हेलो राम पंडित राम जी। जी। राम जी राम जी पंडित जी। हेलो राम पंडित जी, राम। आपकी राम आवाज आ रही है, आप अपना डेट ऑफ बर्थ नाम बताइए। आपकी आवाज आ रही है। 28/12/97। जी जी रविवार का दिन है। रविवार का दिन है, समय बताइए 2:40 AM और शहर बताइए। इंदौर। क्या जानना चाहते हैं आप? 2:40 AM इंदौर। इसकी क्या जानना चाहते हैं? इंदौर। सवाल जी, वो बताइए, तो आपका मैंने लिख सवाल लिया आपको। बताइए। सवाल ये है, इसकी पत्रिका कैसी है, इसको नौकरी कैसी लगेगी पंडित जी? देखिए, इनको शुक्र की महादशा है, मंगल का अंतर है और पत्री में, ये जन्म पत्री में तुला लग्न में पैदा हुए हैं। 2 और 1 3 बहन भाई हुए हैं। इनका मकान पूर्व में दिखता हुआ है और पत्री बड़ी स्ट्रांग और बहुत अच्छी कह सकते हैं। लक्ष्मी नारायण योग इनकी जन्म पत्री में बना हुआ है। काल सर्प दोष भी इनकी जन्म पत्री में बना हुआ है। तो ये जन्म पत्री ऑल ओवर एकदम परफेक्ट है। बहुत अच्छी नहीं कह सकते तो बहुत बुरी भी नहीं कह सकते। ये जन्म पत्री में ये बच्चा काफी जो है करना चाहेगा, लेकिन इसको आलस परेशान करेगा। आलस के कारण इसके बनते हुए काम अचानक बिगड़ जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि संध्या के समय प्रतिदिन हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलवा के और हनुमान चालीसा का पाठ करने की प्रेरणा दें। अवश्य इनको ठीक रहेगा। शादी इनकी 2025 में संभव होती है और ये प्राइवेट नौकरी करेंगे। इनको बहुत मंगल शुभकामनाएं है। वैसे प्राइवेट का मतलब कोई मल्टीनेशनल कंपनी या फिर कोई सरकारी नौकरी भी लग सकती है। बहुत मंगल शुभकामना है। जी, अगले कॉलर की ओर बढ़ेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ा है, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। यस मैडम, संदीप शर्मा नाम है मेरा और डेट ऑफ बर्थ 30/10/1989 और जन्म स्थान छोटी सादरी राजस्थान। जी और मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरी नौकरी लगेगी या फिर कौन सा बिजनेस में कर सकता हूँ, किस तरह का बिजनेस में कर सकता हूँ जिसमें सफलता मिले मुझे। देखिए, आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, इसमें सफलता मिलेगी आपको। पहली बात तो बहुत बहुत मंगल शुभकामना है। और दूसरा है कि आपको यहाँ बिजनेस कौन सा करना है। तो ये बिजनेस की बात करें तो आपके यहाँ राजेश कार्य सिद्ध करने के लिए आपको
खान पीन का बिजनेस कर सकते हैं, कोई कैफे टाइप, रेस्टोरेंट टाइप का, या फिर कपड़े का काम भी कर सकते हैं, और कोई पत्थर का काम भी आप कर सकते हैं। आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत खुशहाल रहेगा और आपके परिवार में भी आपका मान सम्मान वह बढ़ेगा। ऑनलाइन कोई कार्य भी आप कर सकते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी आप कर सकते हैं। जी, तो अब सभी कॉलर से बातचीत हो गई है। यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे आज का आपका दिन कैसे जाने वाला है और आरती भी सुनाएंगे।